अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन बैंक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये भारत और नेपाल से संबंधित है। किससे? आपका भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ये आपका भारत और नेपाल से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या आपका ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा लगी हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 16। कितना आपका? 16 हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या आपका ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है इसका, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? ये आपका 28। कितना आपका? 28 है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट का ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैग्नॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? जर्मनी एवं फ्रांस में, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट क्या रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है सभी को, सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है? सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान से, किससे? भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है सभी को, भारत एवं बांग्लादेश के बीच, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, शून्य रेखा के नाम से जाना जाना। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, 38 डिग्री समांतर रेखा किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका उत्तरी कोरिया के दक्षिणी कोरिया से, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपका 49वां समांतर रेखा किससे रखा जाता है? इसको रखिएगा आप, 49वां रखिएगा आप इसको। तो 49वां हो गया आपका यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच, किसका? यूएसए और कनाडा के बीच रखा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ अगर हम 17वीं आकांक्षीय रेखा की बात करें, 17वीं आकांक्षीय रेखा की बात करें तो ये किसको करती है? तो ये करता है आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। और आपको ये भी याद कर लीजिएगा, 24वां बोल दिया जाएगा, 24वां बोल दिया जाएगा तो भारत और पाकिस्तान को, भारत और पाकिस्तान को, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका मुजफ्फराबाद, क्या आपका? मुजफ्फराबाद है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मुजफ्फराबाद, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो बांग्लादेश के साथ, किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपको, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका श्रीलंका का, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है आपका? सिलोन है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? यानी जो है कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारित करती हैं? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं? किन दो देशों की करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करें हम 49वां रेखा की बात करें तो ये करता है आपका अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा 49वां, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर,
ये रहा, क्या बोल रहा है आपसे, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका काराकोरम में। किसमें? आपका काराकोरम में। किसमें? आपका काराकोरम में। इसको भी याद रखिएगा। सभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपका कहाँ पे? नेपाल में। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई बोल दिया जाए तो कितना होगा? तो इसका होगा आपका 8,848.68 मीटर। इसको भी याद रखिएगा, आपका इसको ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के। इनके ऊपर क्या बोल रहा है? भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाक जल डमरू। कौन सा? आपका पाक जल डमरू। इसको भी याद रखिए आप सभी। उसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो है कि बांग्लादेश से सीमा नहीं लगती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और आपका असम और मेघालय, ये सभी का आपका बांग्लादेश से सीमा लगती हैं। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये करता है आपका यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच करता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, मांडले जेल कहाँ स्थित है? मांडले जेल कहाँ स्थित है आपका? मांडले जेल कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये स्थित है आपका म्यांमार में। म्यांमार का जो है कि पुराना नाम क्या है आपका? वर्मी है। क्या आपका? वर्मी है। इसको भी याद रखिएगा आपसे, वर्मी है। उसके बाद रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा आपका 24वां समांतर रेखा, 24वां समांतर रेखा किन दो देशों के बीच जो है कि खींची स्थित है? ये आपका भारत और पाकिस्तान ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत और पाकिस्तान ही हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद आप सभी को ये भी याद रखिएगा कि मैकमोहन रेखा किसके बीच जो है कि तो ये आपका भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, डुरंड किन देशों के, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? डुरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। इसको भी याद रखें। और भारत एवं पाकिस्तान की बात करें तो ये आपका क्या है आपका? रेड क्लिप। क्या आपका? रेड क्लिप, या तो इसको बोलता है 24वां समांतर रेखा। क्या कहा जाता है? 24वां समांतर भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सियाचिन विवाद। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन दो रेखा काटती है? तो ये काटता है आपका रेड क्लिप और 24वीं डिग्री, रेड क्लिप और 24वीं समांतर रेखा भी काटती है। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या आपका, भारत में बर्मी यानी म्यांमार कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1937 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती हैं? चीन के साथ किस राज्य की सीमा जो है कि स्पर्श नहीं करते हैं? चीन के साथ किस राज्य की सीमा जो है कि स्पर्श नहीं करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम की। मिजोरम का नहीं करते हैं। बाकी बात अगर हम उत्तराखंड की देखें, उत्तराखंड आपका करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है और सिक्किम भी करता है। ये तीनों आपका जो है कि चीन के साथ सीमा बनाती है और मिजोरम जो है कि आपका सीमा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को,
हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसके किसके बीच बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसका? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच एक रेखा और है जो कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच बनाती है, उसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर हम उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका 38वीं डिग्री, 38वां, ठीक है, 38वां समांतर रेखा जो है कि किसको किसको अलग करता है? तो ये करता है आपका उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। अगर उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की बात करें हम तो ये हो जाएगा आपका कौन सा करता है? तो ये करता है आपका 49, कौन करता है आपका, सॉरी, ये करता है आपका 17वां, कौन करता है आपका? 17वां रेखा, कौन सा? 17वां करता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। अर्कानियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? अर्कानियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? म्यांमार में, म्यांमार में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ? भारत के कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा क्या है आपका? तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ स्थित है? नेक्स्ट देख लेते हैं आपका पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका कहाँ अवस्थित है? ये आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है। कहाँ आपका? अफगानिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? मैनरहीन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? किन दो देशों के बीच बनाती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका रूस और फिनलैंड के साथ। रूस और फिनलैंड के साथ बनाती है। किसके साथ? रूस और फिनलैंड के साथ बनाती हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती हैं? भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये चलता है आपका ढाका एवं कोलकाता के बीच। ढाका एवं कोलकाता के बीच चलता है। कौन सा? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किनके बीच चलता है? ढाका एवं कोलकाता के बीच चलता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती हैं? चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती हैं? चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन सा लगता है? तो वो लगता है आपका लद्दाख। कौन लगता है आपका? लद्दाख। लद्दाख लगता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? कहाँ में चलाया गया था? 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ में चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये चलाया था आपका सियाचिन में। कहाँ आपका? सियाचिन में चलाया गया था। कहाँ चलाया था? सियाचिन में चलाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती हैं? म्यांमार के साथ जो है कि भारत के किस राज्य की सीमा जो है कि स्पर्श नहीं करती हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम का जो है कि नहीं करती हैं, असम का नहीं करते हैं। उसके साथ साथ नागालैंड का सीमा जो है कि करती, म्यांमार के साथ सीमा लगती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का लगता है, मणिपुर का लगता है। किसका जो है कि नहीं करता है? तो असम का जो है कि नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? असम हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप को?
तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किससे संबंधित है? ये आपका भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ जो है कि संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये भी याद रखिएगा, समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलाई जाती हैं? समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलाई जाती हैं? समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये चलाया जाता है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच चलाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती हैं? बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती हैं? बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती हैं? कौन सी बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये बनाता है आपका पश्चिम बंगाल। कौन बनाता है आपका, पश्चिम बंगाल बनाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 8 है। कितना आपका, 8 है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, मैकमोहन किन दो देशों के बीच के सीमा रेखा है? मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका भारत और चीन का, भारत और चीन का, किसका, भारत और चीन का, भारत और चीन का। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा, कौन सा, रेड क्लिफ रेखा, और इसे 24वां समांतर रेखा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सभी को, इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है, ठीक है। क्या आपका पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, यानी जो भी पड़ोसी देश हैं उससे लगने वाला जितने भी राज्य हैं उसको देख लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है पड़ोसी देश, उसके बाद भारतीय राज्य, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे पड़ोसी देश में आपका क्या है, आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो है कि 3 आपका राज्य लगता है और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगता है। कौन कौन सा राज्य लगता है उसको देख लेते हैं। तो पहला राज्य है आपका गुजरात लगता है, उसके बाद आपका क्या लगता है, राजस्थान लगता है, तीसरा लगता है आपका पंजाब लगता है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर लगता है पहला, और दूसरा लगता है आपका लद्दाख, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान ये जो है कि पड़ोसी देश है हमारे, और इसमें जो है कि सिर्फ एक ही लगता है, कौन लगता है, वो केंद्र शासित प्रदेश लगता है, कौन लगता है आपका, लद्दाख लगता है, कौन सा, लद्दाख लगता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा पड़ोसी देश है जो कि चीन, जिसमें इसमें जो है कि हमारा ये पड़ोसी देश चीन है, उसमें जो है कि 4 हमारा राज्य जो है कि सीमा बनाती हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती हैं। कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश बनाती हैं, उत्तराखंड बनाती हैं, सिक्किम बनाती हैं, अरुणाचल प्रदेश बनाती हैं, और ये 4 जो है कि राज्य आपका सीमा बनाती हैं चीन से। उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सिर्फ एक लद्दाख जो है कि चीन के सीमा बनाती है, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को, नेपाल जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, इसमें जो है कि 5 राज्य, इसमें कोई भी केंद्र शासित सीमा नहीं बनाते, कितना, 5 राज्य ही बनाते हैं। कौन कौन सा उसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका सिक्किम, ये 5 क्या आपका बनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा आपसे। उसके बाद हम अपना भूटान को देख लेते हैं, आपका ये पड़ोसी देश है, इसमें भी कितना, 4 राज्य जो है कि इसके साथ सीमा बनाती है। कौन कौन सा आपका, सिक्किम बनाती हैं, पश्चिम बंगाल बनाती है, उसके बाद असम बनाती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बनाती है, इसको भी याद रखिएगा आपसे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है किसी को, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हमारे पड़ोसी हैं, जिसमें कि 5 राज्य, जी हाँ, कितना, 5 राज्य जो है कि आपका इसका सीमा बनाती है। कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम बनाती है, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम म्यांमार को भी देख लेते हैं, इसी का नाम है आपका बर्मा, ठीक है, इसी का पुराना नाम क्या आपका, बर्मा, इसको भी याद रखिएगा। अगर म्यांमार के जगह पर बर्मा दे दिया जाए तो इससे आप घबराना नहीं है, इसको जो है कि म्यांमार रखिएगा। इसमें जो है कि 4 राज्य जो है कि सीमा बनाते हैं, कितना, 4 राज्य, कौन कौन सा आपका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आइए, क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें से पूछा जाता है आपका, इसको भी देखना है। जैसे बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश है, इसकी लंबाई कितना है सीमा का, तो ये आपका 4096.7 किलोमीटर, कितना, 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद चीन की बात करें, चीन कितना आपका 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की बात करें हम तो 33 मतलब 3323
323 किलोमीटर जो है कि आपका पाकिस्तान बनाती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, क्या आप सभी का नेपाल की बात करें, नेपाल कितना बनाती है ये, तो ये बनाता है आपका 1751 किलोमीटर। कितना? 1751। म्यांमार जिसका नाम है आपका वर्मा, ठीक है, ये पुराना नाम है बर्मी, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो है कि सीमा कितना बनाता है आपका, तो 1643 किलोमीटर। कितना? 1643 का। भूटान की बात करें, भूटान ये हम पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कितना है आपका 699 किलोमीटर। कितना? 699 का। उसके बाद अफगानिस्तान कितना बनाता है आपका, तो ये बनाता है आपका 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। दो देशों के बीच की सीमा रेखा को दर्शाना है, यानी कि एक तरफ सीमा रेखा दिया है, एक तरफ देश दिया है, इसको भी हम देख लेते हैं, जो कि सीमा रेखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख के याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि मैकमोहन रेखा बोल दिया जाए, मैकमोहन रेखा जो है कि क्या आपका सीमा रेखा बनाती है, तो ये बनाता है आपका भारत और चीन के साथ। किसके साथ? भारत और चीन के साथ बनाती है। अगर रेड क्लिप की बात करें, रेड क्लिप रेखा की बात करें, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी को जो है कि 24वां समांतर भी कहा जाता है। क्या? 24वां समांतर रेखा कहा जाता है। किसके किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच 24वां समांतर रहता है, रेड क्लिप को भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें डुरंड रेखा की, डुरंड रेखा ये क्या करता है आपका, डुरंड रेखा आपका ये आपका पाकिस्तान और जो है कि अफगानिस्तान के साथ जो है कि सीमा रेखा बनाती है। किसके साथ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, साथ में जो है कि पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान भी कह सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। हैंडबर्ग रेखा, हैंडबर्ग रेखा जो है कि किसके साथ बनाता है, ये बनाता है आपका जर्मनी और पोलैंड के साथ। किसके साथ? जर्मनी और पोलैंड के साथ बनाता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा 24वां समांतर या अंशांश रेखा, इसको भी याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की, भारत और पाकिस्तान के साथ बनाती है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसको पहले करा चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सबको, चलिए ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है, 38वीं समांतर रेखा किसके किसके ऊपर बनाती हैं, ये बनाते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा बनाती है। और 49वीं समांतर रेखा किसको, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा, यानी कि यूएसए और कनाडा, इसको भी याद रखिएगा। 17वीं अक्षांश रेखा किसको बनाती है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इसको भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ आप ये भी रखिएगा आपका मैगीनोट और सीजाफ्राइड रेखा, मैगी नोट ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। मैगी नोट और सीजाफ्राइड रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है कि सीमा रेखा बनाती है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा ओडरनिस रेखा जो है कि आपका पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के साथ जो है कि अपना सीमा रेखा बनाती है। उसके साथ ये भी याद रखिएगा मंडरहीन रेखा जो है कि रूस और फिनलैंड के साथ अपना सीमा रेखा बनाती हैं, इसको भी याद रखिए आप सभी। और एक क्वेश्चन था आपका जो कि वो ये था आपका और बहादुर शाह का जो था, उसका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, रंगून होगा। क्या आपका रंगून होगा, ठीक है, ये उसको राइट आंसर होगा। जिसको सी में दिया होगा आपका यंगून दे दिया था, ठीक है, यंगून दे दिया था, उसको काट के आप रंगून कर लीजिएगा, इसको भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।